मेरी बात सुनो। जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो लीबिया का निर्जन इलाका है। जेर नदी के तट के साथ साथ वहाँ ना तो कोई शांति है ना खामोशी। नदी का पानी भूरा मटमैला है। वो सागर की ओर नहीं बहता, बल्कि सूरज की लाल आंखों के नीचे एक ही जगह पर उबलता रहता है। नदी के कोमल तटों पर मीलों तक पीले कमलों का रेगिस्तान फैला है। वे कमल दैत्याकार हैं। वे उस एकाकीपन में झुके एक दूसरे पर आहें भरते रहते हैं और सिर हिलाते रहते हैं। उनके हिलने से एक अजीब सी ध्वनि बराबर उठती रहती है। पर उनके राज्य की भी सीमा है। अंधेरे, भयावह, ऊंचे ऊंचे जंगलों की सीमा। वहां छोटे पौधे हमेशा हिलते रहते हैं, लेकिन पूरे स्वर्ग में हवा नहीं चलती। और ऊंचे आदिम पेड़ तीखी आवाजें करते हुए इधर उधर झूमते रहते हैं और उनकी ऊंची चोटियों से चिरंतन ओस कण बूंद बूंद कर टपकते रहते हैं। जड़ों के पास अजीब से जहरीले फूल कष्टमय निद्रा में कराहते रहते हैं। ऊपर भूरे बादल तीखे शोर के साथ हमेशा पश्चिम की ओर भागते रहते हैं, लेकिन पूरे स्वर्ग में हवा नहीं चलती। रात और बारिश पड़ रही थी, तो बारिश थी पड़ चुकी, तो खून था और मैं ऊंचे कमलों के बीच खड़ा था और बारिश मेरे सिर पर पड़ रही थी और निर्जनता में कमल आहें भर रहे थे। अचानक भीनी धुंध में से चांद निकल आया, लाल लाल चांद। मेरी नजर नदी के तट पर की भूरी बड़ी सी चट्टान पर पड़ी। उसके सामने वाले भाग पर कुछ अक्षर खुदे हुए थे। मैं कमलों के बीच चलने लगा और किनारे के निकट आ गया, लेकिन मैं अक्षर पढ़ नहीं सका। मैं वापस लौट रहा था कि चांद पूरी लालिमा के साथ चमक उठा। मैंने चट्टान को देखा। उस पर लिखा था बयाबान। मेरी नजर ऊपर गई। चट्टान की चोटी पर एक आदमी खड़ा था। ये देखने के लिए कि वो क्या करता है, मैंने अपने आप को कमलों के पीछे छुपा लिया। वो आदमी कद में लंबा ऊंचा था और कंधों से लेकर पांवों तक रोमन चोंगे में लिपटा हुआ था। पर उसके अंगों की रेखाएं अस्पष्ट थी। उसका चेहरा दैवी पुरुष का सा था। उसका माथा चौड़ा था। उसकी आंखों में परेशानी थी। उसके गालों पर पड़ी कुछ झुर्रियों ने मुझे अनेक गाथाएं सुना दी। वैसे वो बेचैन था और एकांत चाहता था।
फिर उसने आसमान से अपनी नजरें हटा ली और मरुभूमि की नदी जियर और उसके पीले पानी को देखा। तब उसने मुरझाए कमलों के विस्तार पर नजर डाली और कमलों की आहों की ओर कान लगाया। मैं छुपा छुपा सब कुछ देखता रहा। तब मैं कमलों के बीच नीचे छुप कर चलने लगा और कमलों के उस जंगल में आगे बढ़ता गया। फिर मैंने वहां रहने वाले हिप्पोपोटेमसों को बुलाया। उन्होंने मेरी आवाज सुनी और आ गए और चांद के नीचे तीखी आवाज में गुर्राने लगे। वो दैवी पुरुष तब भी चट्टान पर बैठा रहा, अपने एकांत में कांपता। तब मैंने पंच तत्वों को तूफान का शाप दे दिया। जहां पहले हवा भी नहीं चल रही थी, वहां तूफानी हवाएं एकत्र होने लगी। आसमान तूफानी हवाओं से लहराने लगा। उस दैवी पुरुष के सिर पर बारिश की बूंदें गिरने लगी। नदी में बाढ़ आ गई, उसमें झाग उठने लगा। कमल जोर जोर से चीखने लगे। हवा की तेजी के आगे जंगल धराशायी होने लगा। तूफान बढ़ता गया, बिजली गिरने लगी। चट्टान अपनी नींव तक दह गई। मैं छुपा छुपा उस दैवी पुरुष को देख रहा था। वो अपने एकांत में कांप रहा था। रात बीतती गई, वो चट्टान पर बैठा रहा। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने फिर शाप दे दिया। नदी को, कमलों को, हवा को, जंगल को, तूफान को, आसमान को, कमलों की आहों को, सबको खामोशी का शाप। वे सब अभिशप्त हुए और खामोश हो गए। चांद ने आसमान में चढ़ना छोड़ दिया। तूफान मर गया, बिजली थम गई, बादल लटके रह गए। पानी तल पर चला गया और वहीं रुक गया। वृक्षों ने झूलना छोड़ दिया। कमलों की आहें रुक गई, उनकी आवाजें भी मर गई और उस अनंत मरुथल में किसी परछाई की कोई आवाज नहीं रही। मैंने चट्टान को देखा। चट्टान पर खुदे अक्षर बदल गए थे। अक्षर अब यूं थे, खामोशी। मेरी नजर उस पुरुष के चेहरे पर गई। उसके चेहरे पर भय की छायाएं थी। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपना सिर उठाया और चट्टान पर खड़ा हो गया और सुनने लगा। पर उस अनंत मरुथल में कोई स्वर नहीं था। चट्टान पर खुदे अक्षर थे, खामोशी। वो पुरुष कांप उठा। उसने जल्दी से अपना मुंह घुमा लिया और तेजी से वहां से भाग गया। उसके बाद मैंने उसे वहां नहीं देखा।
मकबरे की छाह में बैठकर शैतान ने उस दिन जो कहानी मुझे सुनाई उसे मैं सबसे आश्चर्यजनक कहानी मानता हूँ। और कहानी का अंत होते ही वो शैतान मकबरे की दरार में जाकर लेट गया और हंसने लगा। लेकिन मैं शैतान के साथ हंस नहीं सका। क्योंकि मैं हंस नहीं सका इसलिए उसने मुझे भी शाप दे दिया।